अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कबूलियत का इशारा। अल्लाह पाक की मोहब्बत इतनी खास है कि अगर इंसान या नमाज पर सिर्फ सर झुकाकर बैठा रहे, कुछ ना भी बोले, तब भी वो रब कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे उस रब ने परेशान दिल को यह समझा दिया हो कि मेरे बंदे ना उम्मीद मत हो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्वीर बन जाना अल्लाह पाक की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है। और दुआएं मांगते रहो, उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। वो फरमाता है, एह ना उम्मीदी के वसवसे तुम्हें तबाह कर देंगे, मैं ना तुम्हें तन्हा छोड़ूंगा और ना तुमसे बेजार हूंगा। जो अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए लिख दिया है वो इम्तिहान के लिए तो दूर जा सकता है तुमसे, लेकिन किसी और को कभी नहीं मिल सकता। और जिसे दुआ में मांगा जाए उसे तुम्हारा नसीब भी तुमसे छीन नहीं सकता, वो हर हाल में तुम तक पहुंच कर रहेगा। सब्र से मत उकताओ, अगर अल्लाह पाक चाहता है तो पलक झपकने से पहले आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता है। उससे आपकी उम्मीद और फिक्र के आंसू पोसीदा नहीं, वो आपके हालात को ठीक करने से आजीज नहीं है, लेकिन वो उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार दुआएं मांगते रहते हैं। वो नसीब लिखने वाली जात जो दिलों में ख्वाहिश डाल देती है, वो उन ख्वाहिशों को नसीब में भी बदलने पर कादिर है। और वो ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा जब आप अपनी आंखों से अपने लिए मुआजिजे होते देखोगे। थक गए हो, बस थोड़ा सा इंतजार बाकी है। तुम्हारी चाहत को अल्लाह पाक की चाह बनाने के लिए थोड़ी और इता बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह पाक ने तुम्हें चुना है उसका अभी इनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को शिकस्त अपने सामने नजर आ रही थी, तब उन्होंने अल्लाह पाक से मदद की इल्तिजा की। और जानते हो अल्लाह पाक ने मदद कैसे भेजी? अल्लाह पाक ने तूफान भेजकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मदद की और उन्हें फतेह से हमकिनार कर दिया। उसी तरह हर मुश्किल, हर दुख तुम्हारी तबाही बनकर नहीं आता। सुनो, यह मत सोचो कि तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जा रही या कभी कबूल ही नहीं होंगी, बल्कि जान लो तुम्हारी दुआएं तो अर्श पर जा चुकी हैं। उसके तो बस एक कुन की बात है, जब तुम्हारे हक में बेहतर होगा तो उसने कुन कहना है और फया कुन के मुआजिजे हो जाने हैं। और तवक्कुल करो तो यह मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतजार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फैसला वसीला बनाने वाले पर छोड़ दो। जो शिद्दत से मांगा जाए वो जरूर मिलता है। अल्लाह पाक आपकी तरफ जाया नहीं जाने देता, वो दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ है। और अगर नसीब में बेहतर हुआ तो जो तुम चाहते हो वो तुम्हें वही मिलेगा। क्या पता तुम्हारे इस सब्र के बदले अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जो तुम उससे मांगते मांगते नहीं थकते, जिसके लिए बार बार अल्लाह पाक को मनाते हुए तुम्हारे लब नहीं थकते। तो फिर यकीन रखो इस सब्र का सिला करीब है। अगर कभी तुम थक भी जाओ तो कभी मायूस ना होना। रब से गुफ्तगू करना, सफर की जुस्तजू करना, यह अक्सर हो भी जाता है कि बंदा थक भी जाता है, मगर तुम हौसला रखो। जब तुम्हारा नफ्स और शैतान तुम्हें वसवसे दिलाए कि तुम्हारी दुआओं का कोई फायदा नहीं होने वाला, तो खुद से वही कहो जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से मांग कर कभी भी महरूम नहीं रहूंगा। घबराओ नहीं, परेशान ना हो, ना उम्मीद ना हो, वो तुम्हारी हर सदा सुन रहा है। तुम्हारे आंसू इसलिए हैं कि बहुत कीमती हैं। वो बहुत जल्द तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमाएगा। यह देर फक्त तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। लोग कहते हैं होता तो वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक फरमाता है, तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर भी कादिर हूँ। सबसे पहले दुआ के बाद सब्र के बाद यकीन, फिर आपका सफर बेहतरीन। दुआएं जितना वक्त लेती हैं उनका रंग उतना ही गहरा होता है। कुछ रिश्ते अल्लाह पाक खुद खत्म करवाता है ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मौजों की लिखी जाए। पता है मोहब्बत क्या है? वो सारा दिन हमारे गुनाह देखता रहता है और सुबह अपने ही फरिश्तों के हाथों हमारा रिज्क भेजता है।
वही अल्लाह पाक है और तकदीर अल्लाह पाक के एक इशारे पर बदल जाया करती है। हम कुन सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन फयाकुन पर यकीन नहीं रखते, जबकि अल्लाह पाक और इंसान के दरमियान सबसे गहरा ताल्लुक, गहरा रिश्ता यकीन का ही है। तुम तवक्को रखो, वो बेहतर लेकर बेहतरीन देगा। मुतमैन हो जाओ क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारे यह आंसू खुशियों में तब्दील होने वाले और आसमान से तुम्हारे लिए फयाकुन के मोजज़े उतरने वाले। वो नसीब लिखने वाली जात जो दिलों में ख्वाहिश डालती है, वो उन ख्वाहिशों को नसीब में बदलने पर भी कादिर है। और वो ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा जब आप अपनी आंखों से अपने लिए मोजज़े होते देखोगे। अल्लाह पाक न चाहे तो तुम चाह भी नहीं सकते। अल्लाह पाक दिल में तड़प इसलिए पैदा करता है ताकि तुम दुआ के जरिए उस चीज को हासिल कर दो। जानते हो तुम अल्लाह पाक को बहुत महबूब हो क्योंकि तुमने आजमाइश को हंसकर गुजारा है, क्योंकि तुमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। तुमने अपने यकीन को कमजोर नहीं होने दिया क्योंकि तुम्हें यकीन था दुआओं की कबूलियत का, और तुम्हें यकीन है मोजज़े होते हैं। अल्लाह पाक जाया तो कुछ भी नहीं करता, ना कोई दुआ, ना कोई नेकी, और ना ही आपकी कोई पुकार जाया हो जाती है। अल्लाह पाक के यहाँ हर चीज की कदर है। हर वो अमल जो उसके लिए है, हर वो आंसू, हर वो आह जो सिर्फ उसकी याद में निकले, वो उसे याद रखता है और बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन बदले से नवाज देता है। जब दुआ में हाथ उठाते वक्त दिल बार बार कबूलियत का यकीन दिलाए तो समझ जाओ यही इशारा है कि तुम्हें मांगते रहना है, क्योंकि दिल को पुख्ता यकीन तभी होता है जब अल्लाह पाक तुम्हारी दुआएं कबूल करना चाहता है। तुम्हें यूं हर बार यकीन आ जाना, तुम्हारे दिल में हर बार उम्मीद का आ जाना और फिर तुम्हारा दुआएं मांगना इस बात की दलील है कि अल्लाह पाक देर से मदद जल्द तुम तक पहुंचने वाली है। मोजात की सूरत में मुसलसल एक ही दुआ को हर नमाज में मांगना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। यकीन रखो अगर अल्लाह पाक दिल से दुआ का ख्याल नहीं निकाल रहा तो फिर उस दुआ का पूरा होना तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। हो सकता है यही कबूलियत की घड़ी हो और तुम्हें वो सब मिल जाएगा जिसे पाकर तुम खुश हो जाओ। एक बार फिर हिम्मत करके उससे मांग लो, वो देने पर कादिर है, वो तुम्हें जरूर अता करेगा। तुम्हारा नसीब बस तुम्हें उन रास्तों तक लाता है जो अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए लिख दिए हैं, मगर तुम्हें मिलता वही है जिसके लिए तुम दुआ करते हो। अल्लाह पाक पर छोड़े हुए मामलात पर इतना परेशान नहीं होते, वो कादिर है, वो अपना काम मुकम्मल करके रहता है। कबूलियत का वादा किया है तो वो जरूर पूरा भी करेगा। तुम अपना काम करो यानी यकीन, और अल्लाह पाक की इताअत तहज्जुद में की गई दुआ बंद हुए दरवाजों को भी खोल देती है। तहज्जुद में फर्श पर किया गया सजदा इंसान को अर्श पर अल्लाह पाक से मिलवा देता है। तुम तब भी दुआ करते रहना जब तुम्हारे पास कबूलियत की कोई भी वजह बाकी ना हो, क्योंकि बेबस सिर्फ तुम हो, अल्लाह पाक नहीं। वो तो पल भर में नसीबों को बदल सकता है। दिल मुश्किल में डूबा हो, सोच फिक्र में उलझी हो तो अल्लाह पाक से दुआ करना और इतना तवक्क जरूर करना कि वो रब तुम्हारी तमाम दुआओं को ध्यान से सुनता है और जवाब भी देता है। वो जाया नहीं जाने देगा उन दुआओं को जो खुलूस दिल से मांगी जाएं। इंतजार करना मुश्किल है, मगर इस इंतजार के बाद जो अजर तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। बस हर चाहत समेत खुद को अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दो और फिर देखना वो तुम्हें कैसे हर गम से आजाद कर देगा। वो चुनता उन्हीं को है जिनको वो खास करना चाहता है। फिर गम किस बात का, यह बात भी कितना सुकून देती है कि हमें रोते हुए कोई और नहीं बल्कि हमारा खालिक देख रहा है। देखो आजमाइश तुम्हें अल्लाह पाक से मिलवाती है, दर्द तुम्हें सजदों तक ले आते हैं, तकलीफें तुम्हें तहज्जुद तक ले आती हैं, जिंदगी की हर कमी तुमसे दुआएं करवाती है और हर दुख और मुश्किल तुम्हें जानमाज तक लाती है। और अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही सबसे ज्यादा आजमाता है क्योंकि वो हमें अपने करीब देखना चाहता है। तो इसलिए अल्लाह पाक है ना, करीब हो जाएं। रब सबको देता है, वो किसी को भी इनकार नहीं करता, लेकिन रब उसके लिए खास एहतमाम करता है जिसने उम्र भर अपने रब के लिए एहतमाम किया हो। रब बहुत शर्म और हया वाला है। जिस बंदे ने सारी उम्र किसी की मदद करने से इनकार नहीं किया, रब उसे कैसे इनकार करेगा। जिसने अल्लाह पाक की मोहब्बत के लिए बंदों से मोहब्बत की, उनके लिए आसानियां पैदा की, रब उस बंदे के खुले हुए हाथों को अपनी मोहब्बत से भर देगा
اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وجوہ ہماری بندگی اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائے اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزات دیکھیں۔ اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت تر ہو رہی ہو تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہیں، ممکن ہے آپ اللہ پاک کے محبوب بندوں کی فرست میں گردانی جانے لگے ہو۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی ہود و گرو ہے، تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا؟ تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ کچھ دروازے کچھ رائے جب وہ ہم پر بند کر دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا۔ جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، بہتری کے لیے ہی بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ پاک کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ پاک کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے۔ اللہ پاک کو انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ ہمیں آزمائش ہی میں کیوں ڈالتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں عطا نہیں کرتا؟ ذرا یہ سوچئے کہ آپ اگر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہیں آتی تو اللہ پاک سے کیسے جڑ پاتے؟ آپ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ پاک سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ آپ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتا ہے، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے بس انہیں ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ پاک کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں یہ بات سچ ہے، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ پاک ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر ایک لفظ ہے، لیکن دراصل رب سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس نے کب کب آپ کو کس کس مشکل سے بچایا، بڑے سے بڑے طوفان سے کس طرح آپ کو محفوظ رکھا، جو دن بھر آپ کے گناہ معاف کرتا ہے، جو دن بھر آپ کی نافرمانیاں دیکھتا ہے، پھر بھی آپ سے منہ نہیں موڑتا، پھر بھی آپ کے لیے فرشتوں کے ہاتھوں رزق بھیجتا ہے، پھر بھی آپ کے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ بھلا کون کر سکتا ہے کسی سے اتنی محبت؟ جانتے ہو جب اللہ پاک ناراض ہوتا ہے تو وہ رزق نہیں چھینتا، وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، وہ آسائش نہیں چھینتا، وہ دلوں کو خالی کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک تو دل میں ہوتا ہے، تو جس دل میں اس کی محبت نہیں وہ دل کیسے روشن ہو سکتے ہیں؟ جان لو آزمائش وقتی ہوتی ہے، جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے جڑ جائیں اتنی ہی جلدی آزمائش سے دست بیدار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل وہ ہے توق۔ جہاں توق ہونا وہاں سکبے نہیں ہوتے، جہاں توق ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہم میں ہمت باقی نہیں تو جان لو وقت آزمائش اب بس ختم ہونے کو ہے۔ اللہ پاک دن بھر ہمارے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے، ہمارے اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، پھر بھی ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں۔ آخر کیوں اللہ پاک دن میں 5 مرتبہ ہمیں اپنے قریب بلاتا ہے؟ دلوں کے حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر کیوں مطمئن نہیں، کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو؟ کیونکہ اس کی بادشاہت پر یقین نہیں، کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ پاک جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں۔ اس کے فیصلوں پر صرف زبان سے کہہ دینا توق نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے
इसरार से पहले दिल से राजी होना तवल होता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि मैं किसी भी जान को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता हूँ। तो कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी आजमाइश खत्म नहीं हो सकती? अगर एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश आ रही है तो जान लो अल्लाह पाक तुम्हें मजीद अपने करीब करना चाहता है, तुम्हें अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहता है। वो जब तक आजमाएगा जब तक तुम मुकम्मल उसकी मोहब्बत से सुरखरू नहीं हो जाते। अल्लाह पाक की मोहब्बत इतनी खास है कि अगर इंसान जा नमाज पर सिर्फ सर झुकाकर बैठा रहे, कुछ ना भी बोले, तब भी वो रब कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे उस रब ने परेशान दिल को यह समझा दिया हो कि मेरे बंदे ना उम्मीद मत हो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। मोजे होते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, जख्म भर दिए जाते हैं, कुन फरमा दिया जाता है। बात तो सिर्फ ईमान, तबक और सब्र की होती है। अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम्हारी हर तकलीफ के बाद तुम्हारे लिए कितनी आसानियां लिख दी जाती हैं, तो तुम कभी भी अपने हाल पर नहीं रोओगे और बहुत जल्द अल्लाह पाक तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम खुश हो जाओगे। सब्र में सिकवा नहीं होता, बस खामोशी होती है, और उस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह पाक ही सुनता है। और वो फरमाता है, यह सख्ती बस कुछ ही वक्त की बात है, सब्र कर लो, मैं सब्र करने वालों को उनके गुमान से बढ़कर अता करता हूँ। दुआओं से फौरन मौजिज़े नहीं हो जाते, दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती हैं और फिर तुम्हें उस मुकाम तक लेकर जाती हैं जहाँ मौजिज़े होने लगते हैं, जहाँ तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह पाक कुन फरमा देता है। और जिस दिन अल्लाह पाक तुमसे राजी हो गया, उस दिन तुम अपनी इन उदास आंखों से अपने नसीब का बदलना देखोगे और खुश हो जाओगे। जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है फिर वो कभी भी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है वो बस एक दुआ का है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह पाक से कुन कहने की सिफारिश करता है। फिक्र ना करें, सब्र करें, अल्लाह पाक आपको वो मुकाम देगा जो अभी तक नामुमकिन है। जब तक इंसान टूटता नहीं है उसमें आजीज नहीं आती है। दिल में नूर तभी आता है जब वो टूटता है। जब इंसान ठुकराया जाता है तभी वो अपने रब की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जो टूट कर अपने रब से रुजू हो जाते हैं और उनके दिलों को मेरा अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत अता कर देता है। फिर वो दुनिया से बेनियाज हो जाता है। आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ अल्लाह पाक ही सुनता है। गिरते आंसू और टूटे हुए दिल की कदर अल्लाह पाक से बेहतर कोई भी नहीं जानता। दुआ के साथ ऐसा जुड़ जाओ कि गोया उसके अलावा कोई इलाज आप जानते ही नहीं। दुआ मुकद्दर नहीं मांगती, बस मांगती है अल्लाह पाक मुझे आने वाले बेहतरीन दिन अता फरमा और मेरे नसीब में ऐसा लिख दे जिससे मेरा दिल खुश हो जाए और मुझे जहनी सुकून अता कर और मेरे तमाम मामलात को आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं पर कभी शक न करना क्योंकि अल्लाह पाक कादिर है। नसीब बदलने पर, नामुमकिन को मुमकिन कर देने पर, बंद राहों को खोल देने पर परेशान न हो, बस यकीन के साथ दुआ करते रहो। हर ला हासिल जल्द हासिल हो जाएगा। अल्लाह पाक के फैसलों पर मुतमैन रहो क्योंकि अल्लाह पाक वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि अल्लाह पाक वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिसकी नमाज अच्छी उसकी जिंदगी अच्छी, जिसकी जिंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी, जिसकी मौत अच्छी उसकी कब्र अच्छी, जिसकी कब्र अच्छी उसकी आखिरत अच्छी, जिसकी आखिरत अच्छी उसकी जन्नत पक्की। दिल मुश्किल में डूबा हो, सोच फिक्र में उलझी हो तो अल्लाह पाक से दुआ करना और इतना तवक्क जरूर करना कि वो रब तुम्हारी दुआओं को ध्यान से सुनता है और जवाब भी देता है। वो जाया नहीं जाने देगा उन दुआओं को जो खुलूस दिल से मांगी जाएं। कुरान का सफर आपकी इबादत को हर दिन बेहतर करता है, आपके सवालों के जवाब देता है, आपके हर गम पर तसल्ली देता है, आपको रिश्ते निभाना सिखाता है, आपको मुश्किल में बहादुर रहना सिखाता है। जो शिद्दत से मांगा जाए वो जरूर मिलता है। अल्लाह पाक आपकी तरफ जाया नहीं जाने देता। वो दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ है और अगर नसीब में बेहतर हुआ तो जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। दुआओं में हकीकत पसंदी से काम नहीं लेते। अल्लाह पाक से मांगते हुए अपनी दुआओं को महदूद नहीं करते। जब उस बादशाह से मांगते हो तो खुलकर मांगते हैं, फिर मुमकिन या नामुमकिन का नहीं देखते। फिर यह नहीं सोचते कि आपकी दुआओं और आपके दरमियान कितने बुलंद पहाड़ रुकावट बनकर खड़े हैं या फिर कितने मीलों के फासले हैं या फिर कितनी खाया उबू करनी है।
अभी बाकी नहीं। जब तवक्ल करते हैं तो फिर यह सब नहीं देखते, बस फिर असबाब बनाने वाले की तरफ देखते हैं और उसकी शान और उसकी कुदरतों को जहन में रखकर उससे इल्तिजा करते हैं। जब अल्लाह पाक से उम्मीदें जोड़ते हैं तो फिर टूटने का खौफ नहीं रखते, क्योंकि आपकी और आपकी दुआओं के दरमियान सारा मामला बस एक हुक्म का है, कुन हो जा फया कुन, तो वो हो जाती है। जब हालात कंट्रोल से बाहर होने लगे, मुश्किलात सुलझ ना सके और हालात में बेहतरी आती नजर न आ रही हो, तो मायूस होने के बजाय उस मर्द मोमिन की तरह हिम्मत करके अपने सख्त जितनी कोशिश करके अपने मामले को अल्लाह पाक के सुपुर्द कर देना चाहिए। जब अल्लाह पाक इंसान पर कोई मुश्किल भेजता है तो उस मुश्किल के साथ कोई ना कोई ऐसी आसानी भी भेज देता है जो इंसान को उस वक्त मुश्किल वक्त में आगे बढ़ने में हिम्मत देती है। कभी वो आसानी किसी इंसान की सूरत में होती है, कभी वो आसानी किसी अजनबी शख्स की तहरीर की सूरत में होती है। उसे आप तक पहुंचाने वाला अल्लाह पाक है, क्योंकि अल्लाह पाक जानता है और वो अपने बंदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। हर शय पर ताकत रखने वाला, दिल की पुकार को सुनने वाला, दोनों जहानों को पैदा करने वाला, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिलवाने वाला, तपती धूप में घनी छांव देने वाला, अंधेरी रात को पुनूर शहर में बदलने वाला, बड़े बड़े ताकतवर को अपनी ताकत दिखाने वाला, ऐसा क्या है जो उसके इख्तियार में नहीं है? फिर तुम क्यों मुमकिन नामुमकिन में उलझे हुए हो? तुम बस अल्लाह पाक के बताए हुए रास्ते पर चलो, फिर वो अपनी कुदरत के जलवे दिखाएगा। हम इंसान बहुत जल्दबाज होते हैं। हम चाहते हैं कि जो मांगा है वो हमें फौरन से मिल जाए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अल्लाह पाक ने हर चीज का एक खास मखसूस वक्त मुकर्रर कर रखा है। उस वक्त से पहले कुछ हो नहीं सकता और ना उस वक्त के बाद। जैसे बीज को एक बड़ा दरख्त बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे ही आप बीज बोते वैसे ही दरख्त बाहर निकल आता, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो अल्लाह पाक का मुकर्रर करदा वक्त नहीं है। वकल ऐसे ही करिश्मे तो एक दुआ पर भी हो सकते हैं, लेकिन जिस वक्त पर अल्लाह पाक ने उन्हें आपकी मदद के लिए भेजना है वो वक्त अभी नहीं है। सुबह सब्र के साथ इंतजार करो। अल्लाह पाक किसी की भी मेहनत का मौजज़ा नहीं रखता। यकीनन इस इंतजार के बाद आपको आपके सब्र का पूरा सिला दिया जाएगा। तो बस अच्छी तरह सब्र करो। तुम्हें तोड़ देगा, तुम्हारे वजूद को रेजा रेजा कर देगा, तुम्हें इतना थका देगा कि तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारी कहानी का खत्म हार जाने की हर मुमकिन वजह देगी। लेकिन तुम्हें अल्लाह पाक की मोहब्बत के लिए आगे बढ़ना है। तुम्हें अल्लाह पाक का वादा याद रखना है। तुम्हें यह याद रखना है कि अल्लाह पाक सब्र करने वालों को पसंद करता है। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना कि अल्लाह पाक ने सब्र करने वालों को हमेशा साथ निभाने का वादा किया है। तुम्हें अल्लाह पाक के वादों पर यकीन रखकर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि मोजज़े तवक्कुल करने वाले दिल के लिए होते हैं। सब बस कुन कहने से पहले की आजमाइश होती है। अल्लाह पाक फरमाता है, मैं बेहतरीन से पहले देरी करता हूँ और उन्हीं को आजमाता हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। या अल्लाह तू मेरे नसीब में वो लिख दे जिसकी मुझे चाहत है, वो दुआ जो मेरी नमाज में, वो दुआ जो मेरे वजूद में है। ऐ रहमान और रहीम, तू दिलों के हाल को बेहतर जानता है, मुझे वो अता कर जिसकी तमन्ना मुझे बेसुकून रखती है। बेशक तू कुन फयाकुन का मालिक है। आमीन सुम्मा आमीन। जब दुआओं में हाथ उठाते वक्त दिल बार बार कबूलियत का यकीन दिलाए तो समझ जाओ यह इशारा है कि तुम्हें मांगते रहना है, क्योंकि दिल को पुख्ता यकीन तभी होता है जब अल्लाह पाक तुम्हारी दुआएं कबूल करना चाहता है। तुम्हें यूं हर बार यकीन आ जाना, तुम्हारे दिल में हर बार उम्मीद का आ जाना और फिर तुम्हारी दुआएं मांगना इस बात की दलील है कि अल्लाह पाक के दर से मदद जल्द तुम तक पहुंचेगी। मोजज़ात की सूरत में अगर कभी तुम थक जाओ तो कभी मायूस ना होना। रब से गुफ्तगू करना, सफर की जुस्तजू करना, ये अक्सर हो भी जाता है कि बंदा थक भी जाता है। मुकद्दर को बुरा जानोगे तो यह हो भी जाता है, मगर तुम हौसला रखो, वफा का सिलसिला रखो, जिसे खालिक समझते हो बस उससे राब्ता रखो। जो दुआ तुम तहज्जुद से मांग रहे हो, हकीकत में तो वो दुआ को कब की कबूल हो चुकी है। वो देर फक्त इसलिए कर रहा है ताकि तुम्हारा उसके सामने दुआ का रिश्ता बरकरार रह सके। तहज्जुद तक तो पहुंचना तुम्हारा बेवजह तो नहीं है, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होने वाला है। तुम्हारी दुआओं की कबूलियत की निशानी इससे बेहतर और क्या हो सकती है। अगर तुम थोड़ी सी आजमाइश से डरकर अपना यकीन हार कर बैठ जाओगे तो तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल होंगी। कबूलियत का एक उसूल है, सब्र रखो, दुआ करो और मोजज़ों को पालो। जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी उन्हें माफ न कर सके
तो भूल जाएं अपने मामलात, अल्लाह पाक पर छोड़ दें। मुस्कुराने और खुश रहने की कोशिश किया करें और यह यकीन रखा करें कि जो जमीन से नहीं होता वो आसमान से होता है। जरूर होता है, मेरे रब ने यह कभी नहीं कहा कि उसके बंदे परफेक्ट होंगे। उसने कहा कि हजरत आदम की औलाद में सब गुनाह करेंगे और उनमें बेहतरीन वो होंगे जो अपने गुनाहों से तौबा करने वाले होंगे। तेरे रब के पास तेरे लिए अता का समंदर है। तुम्हारे एहजब्त के आंसुओं का एक ही कतरा उस रब की रहमत के समंदर में शोर मचा देता है और उस चीज को भी खींच ले आता है जो तुम्हारे मुख का हिस्सा नहीं होती, क्योंकि जिन रास्तों का सफर तकलीफ दे हो उसका ताम हमेशा हसीन हुआ करता है। अल्लाह पाक फरमाता है, और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें फेर देगा उसकी तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। सुनो, अहमद सोचो कि तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जा रही या कभी कबूल नहीं होंगी, बल्कि जान लो तुम्हारी दुआ तो अर्श पर जा चुकी है। उसके तो बस एक कुन की बात है, जब तुम्हारे हक में बेहतर होगा तो उसमें कुन कहना है और फया कुन के मोजजे हो जाने हैं। जो अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए लिख दिया है वो इम्तिहान के लिए तुमसे दूर तो जा सकता है, लेकिन किसी और को कभी नहीं मिल सकता, और जिसे दुआ में मांगा जाए उसे तुम्हारा नसीब भी तुमसे नहीं छीन सकता। वो हर हाल में तुम तक पहुंच कर रहेगा। थक गए हो, बस थोड़ा सा इंतजार बाकी है। तुम्हारी चाहत को अल्लाह पाक की चाह बनाने के लिए थोड़ी और इता बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह पाक ने तुम्हें चुना है उसका अभी इनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। यकीन रखो अल्लाह पाक पर, बिल्कुल वैसे ही जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को शिकस्त अपने सामने नजर आ रही थी तब उन्होंने अल्लाह पाक से मदद की इल्तिजा की, और जानते हो अल्लाह पाक ने मदद कैसे भेजी। अल्लाह पाक ने तूफान भेजकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मदद की और उन्हें फतेह से हमकिनार कर दिया। उसी तरह हर मुश्किल हर दुख तुम्हारी तबाही बनकर नहीं आता। सूर बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। तो देखो, जब कोई ऐसी आजमाइश आ जाए कि कोई रास्ता नजर न आ रहा हो, आपको हक पर होते हुए भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो ऐसे में अपना अल्लाह पाक पर यकीन और पुख्ता कर लेना। फौरन उठना, वुजू करना, खुशू के साथ नमाज अदा करना और अल्लाह पाक से मदद मांगना कि आप अल्लाह पाक, आप तो जानते हैं मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके लिए यहाँ तक आई हूँ। अब मुझे साबित कदम रखना, मुझे अपने नफ्स के हवाले न करना, मुझे शैतान के वसवसों से बचा लेना। मैं माजी के गुनाहों में नहीं पड़ना चाहती। फिर देखना अल्लाह पाक कैसे तुम्हारी मदद करता है, क्योंकि यह तो सिर्फ तुम्हारी ही आजमाइश थी। तुम तो खुशनसीब हो कि उसने तुम्हें हिदायत दी और अपने रास्ते के लिए चुना। सूर बकरा में अल्लाह पाक फरमाता है, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करेंगे तो आप कह दे कि मैं बहुत करीब हूँ। हर पुकारने वाले की पुकार को जब भी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को भी चाहिए वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही उनकी भलाई का बास है। हिदायत और अल्लाह पाक की मोहब्बत दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान को मांगे बगैर नहीं मिलती। अल्लाह पाक से रुजू करने में देर न करो, अभी भी वक्त है, लौट जाओ उसकी जानिब। वो आज भी तुम्हारी तौबा के लिए तुम्हारे लौटने के इंतजार में है। तुम उससे दुआ मांगो तो सही, वो क्यों तुम्हें हिदायत नहीं देगा? वो क्या तुम्हें अपनी मोहब्बत से नहीं नवाजेगा? बस पहला कदम तुम्हें उठाना है और बहुत सारी दुआएं करनी है। फिर देखना वो कैसे कैसे तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है, कैसे तुम्हारे लिए गैब से मदद भेजता है। पहली बात तो आपको यह याद रखनी है कि यकीन के बिना दुआएं अधूरी हैं। दुआएं सब कर सकती हैं जो मांग रहे हो, वो तुम्हारे लिए दुनिया के लिए नामुमकिन हो सकता है, लेकिन जिससे मांग रहे हो, जो इस पूरे निजाम हस्ती को चला रहा है, जिसके हुक्म से सूरज निकलता है और ढलता है, जिसके हुक्म से सुबह शाम में फिर शाम रात में बदल जाती है, जो तुम्हें आज तक संभालता आया है, वो कैसे तुम्हारी दुआओं को कबूल न करेगा? अल्लाह पाक से जब भी मांगो, जैसे भी मांगो, वो जरूर सुनता है। वो तुम्हारी खामोशियों को भी सुनता है और तुम्हारे सीने में छुपे हर राज से वाकिफ है। बस तुम कामिल यकीन से मांगो, फिर देखना तुम्हारी दुआएं खुद ही कबूल होती नजर आएंगी, खुद ही मोजजे रोनमा नजर होते आएंगे। हम जो चीज मांगते हैं अल्लाह पाक से, वो अल्लाह पाक को पहले से ही मालूम होता है। हम जिस चीज पर तड़पते हैं अल्लाह पाक पहले ही उस तरफ से वाकिफ होता है कि हम यह मांगेंगे। अल्लाह पाक से उसे पहले से ही पता होता है कि हमारा दिल किस चीज में उलझ गया है। यह दुख दर्द तुम्हारे उसकी तरफ से सजा नहीं है, यह आजमाइश तुम्हारी माजी की खताओं का नतीजा नहीं है, यह बेशक तुम्हारी उसकी तुमसे नाराजगी की वजह नहीं है, यह उसके तरीके हैं तुम्हें खुद तक बुलाने के लिए। यह बेचैनी बेवजह नहीं है,
وہ اپنے محبوب بندوں کو سجائے نہیں دیا کرتا، وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑا کرتا، وہ تمہاری دعاؤں میں اٹھنے والے ہاتھ خالی نہیں موڑتا، وہ تمہارے سجدوں میں بہتے ہوئے آنسو بے مول نہیں چھوڑتا، وہ تو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہے، وہ تمہاری سسکتی فریاد اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے، وہ جو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے؟ یہ بس آزمائش ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ اس کٹھن وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملا دیتا ہے، جب صلح کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جب کن فرما دیا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے، پھر وہ بھی حاصل ہوتا ہے جو کبھی نہ حاصل رہا ہو، پھر وہ بھی نوازتا ایسے ہے کہ ہر ناممکن ممکن کا روپ ڈھال لیتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساجمہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔